राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। अखिलेश और राहुल पर योगी का सबसे बड़ा हमला, एक भाषण से बुलडोजर बाबा ने चुनाव पलटा। विकास को रफ्तार और हिंदुत्व जोरदार, 2027 का योगी का फॉर्मूला 100% तैयार। सपा और कांग्रेस से बहुत पहले ही योगी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव की, तैयारी दिल्ली के बाद सबसे बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई की और तैयारी हिंदुत्व और विकास के साथ मैदान मारने की। जो भाषण अभी आपने सुना वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार थी। बाबा तामेश्वर नाथ धाम की पावन धरा जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद और मेहंदावल में विकास कार्य के लिए योगी बाबा ने 684 करोड़ से अधिक लागत की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच संभाला तो राहुल और अखिलेश पर चुन चुनकर तीर छोड़ने लगे। बाबा का तीर एकदम निशाने पर लगा। पर्व और त्योहार के पहले हमें कभी मेहंदावल में, कभी बखिरा में, कभी खलीलाबाद में, कभी धनघटा में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए आना पड़ता था। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए आना पड़ता था। रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता था। अब मैं कह सकता हूं, मैं लखनऊ से ही देख सकता हूं कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटपाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सीएम योगी ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों में नौजवान युवाओं के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। उनकी नौकरी पर डकैती पड़ती थी, उनके साथ अन्याय होता था। इन अन्याय करने वालों को सरकार की ओर से पनाह मिलती थी। और जाते जाते योगी ने जेनजी को यह भी बता दिया कि अपने मम्मी पापा से पूछना 10 साल पहले यूपी में कितना भयानक माफिया राज था। अब बच्चों की मौत बीमारी से नहीं हो सकती, वैसे ही नहीं हो सकती जैसे अब कोई माफिया किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बीमारी इस क्षेत्र के लिए बीमारी और यूपी को बीमारू राज्य ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया था। पाप ये करते थे, भुक्तभोगी आपको होना पड़ता था, यहां के नौजवानों को होना पड़ता था, यहां के बच्चों को होना पड़ता था। भ्रष्टाचार इनका और खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता था। वे समय काल कल्पित होते थे। आज बहनों और भाइयों, बीमारी को भी समाप्त किया और माफिया को भी समाप्त किया। माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश। तो देखा दोस्तों आपने, मस्तिष्क ज्वार की समस्या से मरने वाले बच्चों का जिक्र करके बाबा ने कहा कि अब दिमागी बुखार को भी हमने भगा दिया है और माफियाओं को भी भगा दिया है। जेवर 24 के दर्शकों, आप बताइए कि क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ का फिर से सीएम बनना तय है या फिर अखिलेश और राहुल की जोड़ी चौंका देगी? कमेंट करके अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।